अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अल-फ़िक़्ह के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल-फ़िक़्ह के मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक एमसीक्यूज़ के बारे में और अल-फ़िक़्ह की जो इस्लाहात हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस पेपर को। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एम ए इस्लामियात के अल-फ़िक़्ह के पर्चे में असूल फ़िक़्ह की कौन सी किताब शामिल है। तो जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि अल-फ़िक़्ह का जो पेपर है ये सेकंड पार्ट है, सेकंड ईयर जो है उसमें ये लाजमी है। तो इसमें से देखते हैं कि एम इस्लामियात के अल-फ़िक़्ह के पर्चे में असूल फ़िक़्ह की कौन सी किताब शामिल है। किताबुल उम्म है, अल मुवाफ़क़ात है, नूरुल अनवार है ये, और असूल शाशी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल है कि अल-फ़िक़्ह के पर्चे में जो बुक शामिल है वो असूल शाशी है। तो दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि असूल शाशी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। शमसुद्दीन अश-शाशी है, निज़ामुद्दीन अश-शाशी, हसामुद्दीन और इमामुद्दीन अश-शाशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बा है हमारे पास कि निज़ामुद्दीन अश-शाशी राहिमहुल्लाह जो हैं उन्होंने ये किताब असूल शाशी जो है ये लिखी है। तो सेकंड ऑप्शन बा इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि असूल शाशी के मुसन्निफ़ ने इस किताब का क्या नाम रखा था। असूल शाशी रखा था या कि असूल फ़िक़्ह अल-खमसीन या कि अस-सबईन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि असूल शाशी के मुसन्निफ़ ने निज़ामुद्दीन शाशी ने इसका जो नाम रखा था वो अल-खमसीन रखा था। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि अल-खमसीन के निज़ामुद्दीन शाशी रहमहुल्लाह ने इसका नाम अल-खमसीन रखा था। खमसीन जो है ये असल में अरबी ज़ुबान में 50 को कहते हैं और खमसूना भी आता है और खमसीन भी, तो ये 50 को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज़ कि क्यों इसको खमसीन इसका नाम रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि असूल शाशी का नाम अल-खमसीन क्यों रखा गया। क्योंकि ये 50 अबवाब पर मुश्तमिल थी, क्योंकि इसमें 50 फसूल थी, क्योंकि इसमें 50 मसाइल को मौजूए बहस बनाया गया था। तो दाल ऑप्शन है इसका कि क्योंकि इसके लिखते वक्त मुसन्नफ़ की जो उम्र थी वो 50 बरस थी, तो इसलिए ये दाल ऑप्शन ही इसका करेक्ट है कि इस किताब को लिखते हुए असूल शाशी को लिखते हुए बाद में इसका जो नाम है असूल शाशी वो रखा गया था। तो इसके लिखते वक्त मुसन्नफ़ की जो उम्र थी वो 50 बरस थी, तो इसलिए इसको खमसीन कहा गया। तो दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मुसन्नफ़ असूल शाशी को अश-शाशी किस निस्बत से कहा जाता है। कि निज़ामुद्दीन अश-शाशी, तो निज़ामुद्दीन तो उनका नाम था, तो अश-शाशी उनको क्यों कहा जाता है। उनकी बरादरी का नाम शाज था, उनके दादा का नाम, उनके शहर का नाम शाज था। उन्होंने अपने एक दोस्त शाज की निस्बत से शाशी कहलवाना शुरू कर दिया। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि उनके शहर का नाम शाज था, इसलिए उनको निज़ामुद्दीन अश-शाशी कहा जाने लगा। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निज़ामुद्दीन अश-शाशी किस फ़िक़ही मसलक के पैरोकार थे। हनफी, मालिकी, शाफ़िई या कि हम्बली। तो इसका जो अलिफ ऑप्शन है ये करेक्ट है कि निज़ामुद्दीन अश-शाशी जो है वो हनफी मसलक के पैरोकार थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो अलिफ है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि लफ्ज़ असूल किस लफ्ज़ की जमा है। वसल की, असाला है, असील है या कि असल की। तो दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि लफ्ज़ असूल जो है ये असल की जमा है। तो दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ़िक़्ह का लुग़वी माना क्या है। अलिफ मज़हब, बा समझ बूझ, मसाइल या के इल्म। तो फ़िक़्ह का जो लुग़वी माना है असल में वो बा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि समझ बूझ। फ़िक़्ह का जो लुग़वी माना है जो असल डिक्शनरी में हमें मिलता है वो समझ बूझ है। तो लुग़वी माना वो होता है कि जो भी लैंग्वेज है, जैसा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या अरेबिक है या उर्दू है, तो उसकी डिक्शनरी में जो असल जो उसका मीनिंग होता है, जो माना होता है, उसको लुग़वी माना कहते हैं। तो इसका जो फ़िक़्ह का लुग़वी माना है वो समझ बूझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इल्म असूल फ़िक़्ह का मौजू क्या है।
कुरान व हदीस है, अदल्ला अरबा है, फ़रई जो मसाइल हैं वो है, तशरीहात दीनिया है। तो इसका जो बा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि अदल्ला अरबा जो हैं ये, कि ये इसका असल जो है ये मौजू है। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अरबा का माना जो है वो 4 होता है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं उलमा के नज़दीक, फ़ुक़हा के, तो ये कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, ये 4 पर मुश्तमिल होता है। तो इसको अदल्ला अरबा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि असूल फ़िक़्ह कितने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 3, 4 या कि 5। तो असूल फ़िक़्ह जो हैं वो 4 हैं, जैसा कि ऊपर भी जिक्र किए गए हैं कि कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, ये जो हैं ये असूल फ़िक़्ह हैं, फ़िक़्ह के जो असूल हैं, जो असल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि असूल फ़िक़्ह में वो कौन सा असल है कि जिसको बुनियादी हैसियत हासिल नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इजमाई उम्मत है या कि क़ियास है। तो इसमें से जो दाल ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि असूल फ़िक़्ह में जो जिसको बुनियादी हैसियत हासिल नहीं वो क़ियास है। सबसे पहले जो है जब भी कोई शरई मसला हो उसका देखना हो तो सबसे पहले किताबुल्लाह से रुजू किया जाता है, उसके बाद सुन्नत रसूल है और उसके बाद इजमाई उम्मत है और लास्ट जो है आखिर में फिर जो है क़ियास है। तो बहरहाल जो असल और बुनियादी है, जो सबसे पहली बुनियाद है वो किताबुल्लाह है, बाद में सुन्नत रसूल है, इजमाई उम्मत है। तो ये जो लास्ट है ये क़ियास है। तो इसको बुनियादी हैसियत हासिल नहीं। बुनियाद जो है असल वो किताबुल्लाह है, कुरान मजीद, सुन्नत रसूल और इजमाई, जो दोनों बेसिक हैं। उसके बाद फिर जब कोई मसला जो है वो जो शरई मसला वो दोनों में ना पाया जाए तो फिर इजमाई उम्मत को देखते हैं दोनों, तो बाद में क़ियास आता है। तो बहरहाल इसका जो दाल ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि असूल शाशी के अलबहस अल-अव्वल में मुसन्नफ़ ने किस असल पर बहस की है, किताबुल्लाह पर, सुन्नत रसूल पर, इजमाई उम्मत या कि क़ियास पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अलिफ, ये करेक्ट है कि किताबुल्लाह पर। अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वो लफ्ज़ जो बतौर इनफरादी एक माना मालूम या मुसम्मा मालूम के लिए वज़ा किया गया उसे क्या कहते हैं, मुतलक, मुक़य्यद, ख़ास या कि आम। जो तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये ख़ास होगा। जी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि वो लफ्ज़ जो बतौर इनफरादी एक माना मालूम करने के लिए वज़ा किया गया उसको ख़ास कहते हैं। तो आगे फिर इसकी 2 अक़साम होती हैं ख़ास की। तो देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लफ्ज़ सिर्फ ज़ात पर दलालत करे और ज़ात के साथ किसी वصफ़ का लिहाज ना हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो अलिफ है कि उसको मुतलकन कहते हैं। मुतलक, उसको मुतलक कहते हैं कि जो लफ्ज़ सिर्फ ज़ात पर दलालत करे और ज़ात के साथ किसी वصफ़ का लिहाज ना हो तो उसको मुतलक कहते हैं। जैसा कि हमारे पास कुरान पाक की एक आया मुबारका है कि जिसमें मुतलक का वो इशारा किया गया है। उससे पहले कि अक्सर मुतलक ऐसा होता है कि यानी ऐसा हुक्म जिसमें किसी किस्म की कोई तखसीस या कैद ना हो, मुतलकन ही वो इरशाद फरमा दिया गया। जैसे कुरान पाक की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो इस आयत मुबारका में मुतलक धोने का हुक्म दिया गया है कि जब वज़ू करें तो चेहरा धोएं, हाथों को कूनियों तक धोएं और सर का मसा करें और पाँव को टुखनों तक धोएं। यहाँ नीयत का हुक्म नहीं दिया गया और ना ही पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तरफ कोई इशारा मिलता है। तो लेकिन अहादीस शरीफ मौजूद हैं जिनसे ये पता चलता है कि नीयत बिस्मिल्लाह पढ़ना और मवालात फ़र्ज़ हैं। तो ये जो हुक्म है कि इसको मुतलकन कहते हैं कि मुतलकन इरशाद फरमा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वो लफ्ज़ जो अफराद की एक जमात को शामिल हो उसे क्या कहते हैं। तो वो लफ्ज़ जो एक अफराद की एक जमात को शामिल हो तो क्या कहते हैं, उसको मुतलक, मुक़य्यद, ख़ास या कि आम। तो इसको फिर जो है इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल है हमारे पास कि इसको आम कहते हैं। तो दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो लफ्ज़ ऐसी ज़ात पर दलालत करे कि जिसके साथ कोई वصफ भी मलहूज़ हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बा है कि उसको मुक़य्यद कहते हैं। तो मुक़य्यद की जो डेफिनेशन है उलमा ने फ़ुक़हा ने की है कि यानी ऐसा हुक्म कि जिसमें किसी किस्म की तख़सीस या कैद हो। मसलन अगर कोई अपनी माँ अपनी बीवी को अपनी वालदा के साथ तशबीह देता है तो उसके लिए कफ़ारा लाज़म है। तो ये जो है ये कफ़ारा लाज़म कर दिया गया, इसमें कैद लगा दी गई है। तो ये एक मुक़य्यद की एक मिसाल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि आम की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4 या कि 5। तो आम जो है उसकी 2 अक़साम है। अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि आम की पहली किस्म को आम मखसूस मिनुल बाज़ कहा जाता है, दूसरी किस्म का नाम बताइए। तो इसका जो जीम ऑप्शन है ये आम गैर मखसूस मिनुल बाज़, तो ये है। तो ये जो ऑप्शन है जीम इसका ये करेक्ट होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल जो है इंशाल्लाह सैटरडे को आपका एक टेस्ट भी हमने मुनक्कद किया हुआ है, तो वो टेस्ट होगा। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।